Today I'm starting with Sri Lanka. That is, what is the main problem that we are having in Sri Lanka and how India has helped, but yet the problem is still, they are still encountering the problem. As in Nepal हम लोगों ने पढ़ा था that the वहाँ जो बेसिक लड़ाई थी that was for the democracy. Whereas in Bangladesh, again, not only democracy but also for the imposition of Urdu language. In Pakistan, we always have had the fight of the religious, or you can say the clergies, as well as the military dominance. लेकिन श्रीलंका के साथ में क्या है, you don't have these kinds of problems. उनका जो प्रॉब्लम था बेसिकली दैट वाज द एथनिसिटी, दैट इज द मेजोरिटेरियनिज्म दैट दे हैड इशूड. श्रीलंका वाज कॉल्ड एज सिलोन, पहले इसको सिलोन ही कहा जाता था, एंड द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू श्रीलंका इज कॉल्ड एज सिन्हलीज. बट येस, देर आर पीपल जो कि हमारे यहाँ से व्हेन फॉर द प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन वगैरह के लिए बहुत सालों पहले, मतलब अभी तो अगर आज की डेट पे कहे तो मोर देन 200 years बैक दे हैड ऑल माइग्रेटेड ओवर देयर. बट स्टिल माइग्रेशन अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी लोग वहाँ जाते हैं. पहले क्या था, द माइग्रेशन वॉज इन फैक्ट इलीगल. माई मदर टेल्स मी कि पहले श्रीलंका जाना बड़ा आसान था. मम्मी बताती है कि उनके मतलब उनके टाइम पर when they reached रामेश्वरम, तो रामेश्वरम से जो आपका श्रीलंका का जो डिस्टेंस होता था वो इतना कम होता था कि पीपल दोज हु न्यू दिस स्विमिंग, वो स्विम करते हुए भी चले जाते थे बीच में, वहाँ पर मतलब कि बोट वगैरह होते थे, एंड दे यूज टू गेट द थिंग्स फ्रॉम देयर. देन देयर वॉज अ स्टॉप, जो आपके सिन्हली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टॉप कर दिया था. नाउ इट इज़ नॉट अलाउड, नाउ इट इज़ नॉट अलाउड, एंड द जो आपके नॉटिकल्स हैं दे हैव बीन डिफाइंड कि कितने दूर तक हम जा सकते हैं, अब है. लेकिन पहले बड़ा आसान था आना और जाना. इन फैक्ट इन द रियलिटी फिगर, जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि विच इज़ द वाटर बॉडी विच जॉइंस इंडिया एंड श्रीलंका, अगर आप उसको देखोगे ना तो सुबह 6 बजे के बाद वो जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो इवन पीपल कैन वॉक टू सम डिस्टेंस, एंड दिस इज़ अ रियलिटी. इसी वजह से क्या है कि मेनी ऑफ द इंडियंस माइग्रेटेड ओवर देयर. अब सिन्हला के जो लोग थे उनका मानना था दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव द कंसेशंस टू तमिल्स बिकॉज सिन्हला तो उनका है. एंड इसी वजह से क्या हुआ कि द तमिल्स वर आउटकास्टेड फ्रॉम द पब्लिक फिगर, मीन्स दे वर नॉट गिवन द टॉप मोस्ट पोजिशंस. अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कोई तमिलियन नहीं होगा द वन हु इज़ हैविंग द मिनिस्ट्री. नीदर दे वर गिवन द पोजिशंस इन द यूनिवर्सिटी और अदर एरियाज. Moreover, they were dominated with the religion of Buddhism and language. और इसीलिए देर वॉज ऑलवेज अ सिविल वॉर, जहाँ तमिलियंस जो है दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर तमिलियंस, दैट इज स्पेसिफिकली इन द एरियाज जहाँ वो रहते, नॉर्थ ईस्ट. एंड इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया था वो था आपका LTTE, बिकॉज दे वर नॉट ओनली अ पॉलिटिकल बट दे ऑल्सो वर आर्म्ड स्ट्रगल. और इनके साथ में जो प्रॉब्लम थी दैट वाज रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज दे वर द वन हु वर बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी ऑल्सो. लेकिन LTT का मानना था दैट तमिलियंस शुड बी गिवन मोर सपोर्ट, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि जो तमिलियन जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट शुड सपोर्ट द तमिलियंस. अभी तक तो ये सब चीज़ें उनकी इंटरनल पॉलिसी है, एंड नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन द पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज. इसीलिए पहले इंडिया नहीं करती थी इंटरफेयर, बट 87 के बाद इंडिया ने जो है कोशिश किया, एंड दे इवन वांटेड टू सेंड अवे दीज ट्रूप्स ऑफ LTT, लेकिन वो LTT के जो है दुश्मन बन गए. एंड दैट वॉज वन ऑफ द रीजन दैट many of the Indian leaders were under the radar of LTT. एंड श्रीलंकन को भी ये पसंद नहीं था कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स पे करे. सो देयरफॉर इन 1989, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है,
the Indian peacekeeping force was pulled out. The problems have been there. There are many people like Scandinavians, those who are supporting both the countries, but yet अभी तक हमारा जो है we haven't got, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है. Yet India ranks on 73rd and they are ranking in 73rd and India is ranking somewhere around 134th. Now यहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज का, that is what are the problems that India and Pakistan have been facing. We have been studying this I think from the very first कि हमारा जो region है that has been under India Pakistan, and that is one of the reason that we have never been able to establish a cordial relations between the two. Now India वैसे तो बड़ा है and Pakistan was once part of India, but it was just after 47. यहाँ से आपका पेपर में आता है, and I'll also discuss about the paper after this. The Pakistani government claimed that Kashmir belonged to them. और इसी वजह से just after the partition only they had attacked India. मतलब वो जो एरिया जिसके अंदर आपका पाकिस्तान आता है वो एरिया उन्होंने अटैक किया था. बट इवन दो अटैक्ड एंड देयर वाज मतलब उस वक्त में जो है वहाँ पे कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, ही केम टू इंडिया. ही, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड अ गुड, बहुत बड़ा आपको मिलेगा. ही इवन अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट and the Indian government also promised to help them by signing an accord. और ये जो accord था that was the accession जिसमें 370 आपका आर्टिकल जो है it was brought up. Even though Kashmir became part of India and even it had attained a special status also, yet Pakistan जो है it had been failingly attempting to settle this matter. 47 and 48 वाला जो वॉर है उससे आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक बन गया है. एक कश्मीर ऐसा है जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसका प्रोविंस है, मतलब दैट एरिया इज एक्चुअली प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. एंड इन 1971 जो हमारा हुआ था अगेन वी वर, बट कश्मीर का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक even till date we have not able to resolve. उनका कहना कश्मीर उनका, हमारा कहना कश्मीर हमारा है. I don't know whose is that because the people in POK, वहाँ के जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि भाई हमें अलग छोड़ दो, we don't want either of you. Moreover ये तो एक हिस्सा है. Then सियाचिन ग्लेशियर पानी, then हमारे जो आर्म्स रेसेस हैं, मतलब हमने 74 में वी हैड डन आवर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, दे हैव आल्सो डन. देन सेकेंड हमारा जब 1998 में हुआ था देन दे आल्सो डिड इट इन चगाई हिल्स. एंड दोनों जो है अपनी न्यूक्लियर टेस्ट को जो है कैपेबिलिटी को बोस्ट करते हैं. एंड इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज स्केयर्ड, मतलब ये हमेशा एक रहता है अप्रहेंशन कि इफ सच अ वॉर टेक्स प्लेस दैट कैन इवन टर्न इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर. Because China will definitely support Pakistan. We may receive help from Russia. We may. And that may lead to another world war. एक तरफ we have tried to build up the relations. We have tried to increase tourism. We have tried to increase imports. आपके जो दो आपके दरवाजे हैं मेनली फिरोजपुर और आपका जो वाघा बॉर्डर है उसके थ्रू, yet both of the governments blame each other. Indian government का मानना है that Pakistan helps the Kashmiri militants with arms, training, money, जो आप movies में बहुत अच्छे से देख सकते हो. And believe me, मेरे एक टीचर फ्रेंड है, she is from Kashmir, she says this is true. मतलब वो कहती है कि आपको ऊपर से लगेगा कि पान की दुकान है, आप अंदर जाओगे तो इतना बड़ा मकान होगा. And there are even
स्टोरीज की हमारे जो व्हाट वी कॉल एज दी करेंसी नोट्स, इसको भी वो लोग फेक नोट्स वहां पर छापते। दे ऑल्सो से, मैंने आपको बताया था खालिस्तान वाला जो एक कहानी सुनाई थी आपको अबाउट द पंजाब खालिस्तानी वाला, एट दैट पीरियड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि पाकिस्तान वॉज इन्वॉल्व। देन उनका जो स्पाई एजेंसी है आईएसआई, उनका मानना है कि हम जो है वी आर ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड गुजरात। उनके जो सिंध और बालूचिस्तान है वहाँ पर हम लोग जो है वी आर ऑल्सो फॉर्मेंटिंग ट्रबल फॉर देम। तो वी बोथ ऑफ देम आर हैविंग दीज। दैट इज वाई आपका वो जो मूवी बना था ना टाइगर जिंदा है, इफ यू हैव सीन टाइगर जिंदा है, दैट एक्चुअली बेस मतलब कि यही दिखाते हैं कि दो we have suspicions about each other but yet we still, जब साथ में आना होता है तो हम तब भी साथ में आते। we had the problem of water, बाद में वर्ल्ड बैंक जो है इट हैड इंटरवेंड बिटवीन अस, एंड देन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है दे हैड जॉइंड दिस। और आपकी जो अगर आप टाइमलाइन पढ़ोगे तो यू विल सी दैट इन 1960 वी हैड साइन दिस अकॉर्ड ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एंड अभी 2 years पहले जो है इट वॉज रिन्यूड, इट वॉज रिन्यूड। It was signed in 1960 September and again it was renewed just now. अभी 2 years back ही उसको renew किया था after the पोखरान वाला। Then we are also having the problem on Run of Kutch. That's an area in Pakistan area जो अभी काफ़ी सूखा हो रहा है, थोड़ा मतलब कि है बट स्टिल वो जो एरिया है सर क्रीक वाला एरिया, वो एरिया में भी अभी हमारा है, जैसे ऊपर सियाचन ग्लेशियर पे है, द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर हैविंग ऑन दैट रन ऑफ क्रीक ऑल्सो। सो दैट इज वाई देर हैव बीन many troubles, but फिर भी India has tried to maintain a cordial relations, Sadbhavna Express. Then Atal Bihari Vajpayee was the first leader who had traveled in the bus to Lahore. He was the first person to travel to Lahore, and this way he had tried to build up the relations. There are many bilateral agreements signed between India and Pakistan for free trade and relations हमारा। देन साफ्ता जो है उसका मेंबर है आपका पाकिस्तान, सो द 12th समिट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद वाज आल्सो, ये भी आपका हुआ है। दिस वे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन ट्राइंग टू built up the relations and there have been factors when दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हेल्प भी किया है। in fact नवाज शरीफ was there to settle the matter also but it was not negotiable। आगरा समिट हम उसको बोलते हैं। एंड बीइंग टू की प्लेयर्स, ये जो आपका दिखा रहे हैं ना दिस द करंट व्यू, ये कि इतने सारे छोटे हम दोनों की प्लेयर्स हैं, स्टिल वी हैव नॉट नेगोशिएट। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग दैट दिस इज अ मेज ऑफ टेबल। ये दिखा रहे हैं प्रोग्रेस इज फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल। मेज ऑफ बंकर्स आपके जो है दिस इज फॉर द वॉर, एंड मतलब अब हमने वॉर छोड़कर वी हैव बीन कमिंग फॉर मेनी टेबल नेगोशिएशंस, स्टिल वी हैव नॉट अचीव्ड एनी पीसफुल ट्रीटी। ये जो आपका कार्टून है दिस इज शोइंग पीछे बंकर्स है, दीज बंकर्स आर डिस्प्लेइंग, दे आर मतलब कि कन्वेइंग अबाउट द वॉर। एंड ये जो टेबल है मतलब पहले हम लड़ाई के थ्रू एक दूसरे की मतलब कि दूसरे के साथ में जो है नेगोशिएट कर रहे थे, बट नाउ वी आर डूइंग इट थ्रू द नेगोशिएशंस ऑफ टॉक, येट देयर इज नो कॉन्क्रीट सोल्यूशन। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कार्टून इज रिफ्लेक्टिंग। This I had already shown. This is Rajapakshi, that is the Sri Lankan leader. He's trying to balance between the two communities there.
द लायन इज फॉर द सिन्हलीज, वेयर इज द तमिल मिलिटेंट्स जो है वो टाइगर, क्योंकि LTTE जो है दैट्स द नेम इज टाइगर. नाउ व्हाट अबाउट आवर अदर नेबर्स, हमारा बाकियों के साथ कैसा है? यस, वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विथ मोस्ट ऑफ द वन. पाकिस्तान और चाइना के साथ ही हमारा सबसे ज़्यादा है. बाकियों के साथ, सी व्हेन यू आर लिविंग समवेयर, when you are sharing a boundary, definitely there would be some differences. You cannot completely be cordial with each other. The government of India and Bangladesh have had differences, like sharing the Ganga and Brahmaputra river water. Just 1 second, beta. The Indian government has been unhappy with बांग्लादेश denial of illegal immigration to India, क्योंकि 1971 में जब वॉर हुआ था उस वक्त इंडिया ने सपोर्ट किया था refugees को. But then there were number of illegal immigrations, and that is why in fact अभी कल परसों में भी there was one case. I don't know exactly, but it is said that the person, that lady who has entered into India, she was not an Indian nationalist. तो अगर हमारा CA बन जाता है, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, तो उससे हमारे ये जो मतलब कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको हम हटा सकते हैं. एंड इवन इफ दे आर स्टेइंग हियर ऑल्सो, देन दे वुड बी हैविंग सर्टन एंटाइटलमेंट्स कि एज अ सिटीजन आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती. देन इट सेज बांग्लादेश सपोर्ट्स एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप को वहाँ पे मना किया जाता है. देन नेचुरल है कि अगर आप देखो तो बांग्लादेश आपका बीच में आता है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ट्रूप्स टू गो फ्रॉम बॉर्डर लाइन. तो अगर वो लोग अंदर से जाते हैं तो बांग्लादेश अपनी जगह ठीक है, उन पर अटैक कर दिया तो. देन द डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी, ये उनको थोड़ा बुरा लगता है. उनको लगता है बांग्लादेशी को कि भाई इंडिया बड़ा है तो वो हमें डिक्टेट करेगा क्या. अब हमारे रीजन के अंदर से किसको आना है किसको नहीं जाना है, वाई शुड वी डू इट. एंड देन उनको लगता है जो चित्तगोंग हिल ट्रैक्स में जो आपके रिबेलियंस हैं, आपके नेक्सलाइट्स हैं, उनको वी आर नॉट ट्रैकिंग. और उनको ये भी लगता है कि हम उनके नेचुरल गैस को चुरा रहे हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ नॉट राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. येट ये प्रॉब्लम्स कभी इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस में कभी हो. बांग्लादेश हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू इंडिया. It has always been indebted to India because we were the one who had given them that freedom. हमारे रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे रहे. लुक की इस पॉलिसी के मतलब की थ्रू इंडिया जो है इट इज़ ट्राइंग टू कोरिलेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी, देन एनवायरमेंटल उसके अंदर भी वी हैव बीन. वहाँ की जो मतलब की प्राइम मिनिस्टर थी, शी हैड विजिटेड हियर, शेख हसीना. She was very friendly with Narendra Modi ji, and we have enjoyed a very good, and we are enjoying a very good relationship. In fact, अगर आप में से कोई सुमित को तो शायद पता भी होगा, बिकॉज मेरी डॉटर भी गई थी टू मेघालय, पता नहीं कहाँ गई थी वो, तो उसने वहाँ से मुझे दिखाया था कि इधर इंडिया है और एक गेट बना हुआ, उधर आपका बांग्लादेश है. तो ईजी मूवमेंट जो है दैट इज़ पॉसिबल. Now with Nepal and India, we have always been very nice between them. सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आपस में हम लोगों को कहीं भी आना है तो वी डोंट नीड वीज़ा एंड पासपोर्ट्स, एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप इन अदर एरियाज ऑल्सो. हमारे यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम नेपाल. एंड एक टाइम तो ऐसा था
मोस्ट ऑफ द कुक्स इन दी हाउसेज यूज टू बी नेपाली. अभी तो फिर भी बहुत कम हो गए हैं. नेपाल के साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि नेपाल के अंदर जो है द अनएम्प्लॉयमेंट वॉज लेस, सॉरी मोर, एंड इलिटरेसी ज़्यादा थी. सो दे नीडेड इंडियन सपोर्ट. इंडिया का मानना है दैट नेपाल इज, क्योंकि नेपाल का उधर वाला बॉर्डर चाइना है, एंड इफ़ यू गो फ्रॉम नेपाल आप आराम से चाइना पहुंच सकते हो, बहुत आराम से पहुंच सकते हो. तो उनको लगता है कि नेपाल रिलेशंस विद चाइना इज अगेंस्ट इंडियन एलिमेंट, क्योंकि इंडिया ने इतने दिन सपोर्ट किया है. देन जो माओइस्ट हैं, द वन हु आर, जो नेपाल में थे पहले, जिन्होंने नेपाल के लिए लड़ाई भी की थी, दे आर बिकमिंग अ थ्रेट टू Indians because they are giving support to the Naxalites, specifically in Bihar and Andhra Pradesh. Many leaders and citizens in Nepal को लगता है कि हम उनके हर चीज़ पर जो है कब्जा करते हैं. हम उनको, क्योंकि नेपाल को इंडिया के थ्रू आकर दे हैव टू कम टूवर्ड्स बांग्लादेश, और उसके बाद दे हैव टू गो टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. तो हम उनको रिवर, सॉरी, इसमें ओशन वाटर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए वी आर नॉट अलाउिंग देम. येट दीज ऑल्सो हैव नेवर कम इन टू अ बिग वॉर. कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल को चाइना का सपोर्ट लेना पड़ा था हमसे लड़ने के लिए. We have been having a good relationship, and in fact आपको पता है, when the constitution of Nepal was made, when the constitution of Nepal was made, at that time Indians had shown their displeasure that India, उन्होंने जो अपने policies बनाए थी constitution में, they were against Indian. But जब इंडिया ने ये बात उनको बताई, जब उन्होंने उनको बताया, तो they even amended, because they never wanted any rough relations with India. So that is how we have tried to. So this way we have tried to relate हमारे बाकी जो मतलब कि हैं उनके साथ में. The difficulty relations between government of India and Sri Lanka are mostly over ethnic. यहाँ political लड़ाई कुछ नहीं है. वो वहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं इंडिया उनको सपोर्ट करें, वहाँ के लोग चाहते हैं इंडिया उनको सपोर्ट ना करे. जैसे तमिलियंस आर अनहैप्पी दैट वहाँ पे लोग मारे जाते हैं. देन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम ना ही उनके साथ में रहें, क्योंकि दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ फॉरेन पॉलिसी. वी कैन एक्सटर्नली थ्रू UN, थ्रू अदर कंट्रीज हम उन पर प्रेशराइज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट आस्क देम कि ये हमारे इंडियंस हैं. वो कहेंगे तुम्हारे इंडियंस हैं तो ले जाओ अपने इंडियंस को वापस. So they cannot directly engage with them. So we have an FTA with Sri Lanka. In fact, सुनामी के थ्रू मतलब के दौरान जो है इंडिया हैड हेल्प देम टू रिकंस्ट्रक्ट, बिकॉज मेनी ऑफ देयर कोस्टल एरियाज वर वॉश्ड अवे. एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फिशरमैन की जो पहले प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. इंडियन फिशरमैन वर कॉट इन श्रीलंका, श्रीलंकन फिशरमैन वर कॉट इन इंडिया, एंड दे यूज टू वो लोग उसको पकड़ के रख लेते थे. देयर वर मेनी टाइम्स ऐसा होता था कि हमारे इंडियन श्रीलंकन जो हमारे जो फिशरमैन है वो गायब हो गए. And later on it was seen that they were captured. As I said, the water is really, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा मैं इधर खड़ी हूँ, इधर खड़ी हूँ, उधर आ गए तो श्रीलंका हो गया. तो द श्रीलंकन कोस्टल गार्ड्स यूज टू. बट अभी वो जो लड़ाई है उसको उन्होंने कम किया है आफ्टर दीज सेटलमेंट्स. एंड इन फैक्ट इंडिया हैज़ प्रमोटेड द टूरिज्म ऑल्सो. उनका एक टूरिज्म प्रोग्राम है, रामायण करके है. इफ़ यू लुक इन टू देयर दिस वेबसाइट इट इज़ देयर. तो उसको जो है इंडिया प्रमोट कर रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ बिलीविंग इन अयोध्या एंड वो. तो वहाँ पर जाकर जो है जहाँ जहाँ राम जी रहे थे वो सारे एरियाज़ को, सो दे आर प्रमोटिंग. तो इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है. वी हैव बीन सपोर्टिंग ईच अदर इन मेनी वेज. नाउ विद भूटान वी एक्चुअली डोंट हैव एनी, क्योंकि भूटानीज जो है उन्होंने तो हमें हेल्प किया था जो गुरीला वॉर वगैरह हुआ था उसको, मिलिटेंट्स को हटाने में. एंड इंडिया जो है भूटान के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पूरा करने में भी इंडिया इज़ गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट. So our relations with Bhutan has been very nice. In fact, there was a time, अभी नहीं है क्योंकि due to the pandemic some of the things have been removed.
देयर वाज अ टाइम देन व्हेन यू हैड अ रेलवे आपका था टूवर्ड्स अ कॉर्नर, और वहाँ से आपका भूटान के लिए यूजिंग द रेलवे वीज़ा यू कुड गो टू भूटान. नॉट एयर, एयर तो है ही है, बट इवन थ्रू द रेल ऑल्सो. राइट नाउ इट इज़ नॉट देयर, बट था, इट वॉज देयर. नाउ जो हमारा नेक्स्ट है दैट्स मॉलदीव्स. मॉलदीव्स के साथ भी वी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, बिकॉज श्रीलंका एंड मॉलदीव्स हमारे दो पड़ोसी हैं, सदर्न पड़ोसी. एंड इन दोनों के लिए जो है वी आर प्रोवाइडिंग द पोर्ट फैसिलिटी एट ट्यूटिकोरिन. आपका जो तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन है, वहाँ जो पोर्ट फैसिलिटी है वो इन दोनों को हेल्प करता है. सो वी हैव ऑलरेडी हेल्प विद देम. इन November 1988, when Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked Maldives, तो इंडिया ने जो है मालदीव्स को हेल्प किया था. देन फॉर द टूरिज्म, economy, fisheries, India is in fact one of the largest exporters of tourists to Maldives, I should say. And this is because उनके यहाँ पर एक पॉलिसी है, I don't know, but there is some policy of celebrities जिसमें उनका होता है कि इफ यू इन्फ्लुएंस देयर टूरिज्म तो दे गिव यू सम फ्री फंड, कुछ ऐसा कुछ है. मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू मालदीव बिकॉज इट्स cheaper than going to any other place in India. So with Maldives, with Sri Lanka, with Bhutan, with Nepal, we can say that we have a very cordial relations which are very smaller than, but maybe with Pakistan we are having because Pakistan was part of India. So we are not able to digest that fact. बाकी मोस्ट ऑफ द नेबर्स को यही लगता है कि इंडिया इज बिगर इन साइज, इन पावर, इन न्यूक्लियर वेपन्स. सो दे फील दैट दे माइट बी एक्सप्लॉइटेड. और हमें लगता है कि वो लोग अपने छोटे होने का जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है. तो हो सकता है कि कोई और कंट्री आकर उनको मतलब कि बड़ी कंट्री आकर उनको कल को कॉलोनाइज कर दे, एंड देन इंडिया हैज़ टू बी इंडिया वुड बी बुलीड बाय देम. दैट इज़ द एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है. दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. तो क्या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में बहुत प्यार से रहती हैं? Is Pakistan having good relations with Afghanistan? Pakistan is having Bhutan is having good relations with Nepal or Bangladesh or Myanmar. Is it there? No. Even these areas, जैसे अभी हमने पढ़ा श्रीलंका के जो तमिल मर्सनरीज थे उन्होंने जाके मालदीव्स पे अटैक कर दिया. Even between these small countries also they have conflicts. Like नेपाल एंड भूटान जो साथ में है. नेपाल इधर ख़त्म होता है, वहाँ भूटान स्टार्ट होता है. बांग्लादेश एंड म्यांमार, दे हैव ऑल्सो हैव द डिसएग्रीमेंट्स ओवर द माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज इनटू भूटान. नेपाल और भूटान में क्या है, उनका मानना है कि नेपालीज जो हैं वो मतलब कि इंडिया के अंदर तो देवर अलाउड, बट वो भूटान में भी चले गए. एंड द रोहिंग्याज इनटू म्यांमार, बांग्लादेश के. एंड दिस हैज़ बिकम यूएन के अंदर भी दिस हैज़ बीन टेकन. जो रोहिंग्याज वाला इशू है दैट हैज़ बीन इवन टेकन इन द यूएन. देन बांग्लादेश एंड नेपाल, जबकि दोनों के बीच में इंडिया आ जाता है, येट देर आर सम डिफरेंसेस ओवर द फ्यूचर ऑफ हिमालयन वाटर, क्योंकि नेपाल से होकर आपका बांग्लादेश तक आता है. The major conflicts and differences though are between India and others, partly because of the India, क्योंकि इंडिया बिल्कुल बीच में है. इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका नेपाल है, उधर आपका भूटान है, इधर है. तो वी आर एक्चुअली सेंटर. तो शायद हमारी लड़ाई सबके साथ रहती है, बाकियों की लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती. दिस इज सार्क. What does this cartoon tell about the role of India and Pakistan in the process of regional cooperation? This shows, अगर आप देखो तो बीच में दिखा रहा है, एंड जो अदर्स है मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान, दे आर ऑल साइड प्लेयर्स. द मेन रोल आपका पाकिस्तान एंड इंडिया है. सो उनका मानना है कि इन द साउथ
Asian peace and cooperation, India and Pakistan needs a major role. एंड ये जो इंटरप्रिटेशन है, दिस इज अबाउट जो हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज दैट इफ वी आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर, देन देर आर टू की प्लेयर्स लाइक आपका चाइना एंड अमेरिका. चाइना को भी इंडिया से और पाकिस्तान से दोनों से हेल्प चाहिए, एंड बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ देम, एंड ऑन द अदर हैंड अमेरिका के लिए भी. सो दे आर द टू की प्लेयर्स जो इस रिलेशन इस यहाँ पर जो है दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. Do the states of South Asia cooperate with each other, or they only fight with each other? In spite of many conflicts, the states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly love. And that is why हमारा जो SAARC है, it was started. But SAARC is actually not that much successful जितना आपका BRICS या ASEAN रहा है. They have tried to initiate the cooperation through multilateral means. Unfortunately, due to persisting political differences, it has not been much success. But yes, we have signed. SAARC के जो members हैं जिन्होंने sign किया है trade agreement, उसको हम बोलते हैं SAFTA. SAFTA is the trade agreement signed by the members of SAARC. उसकी वजह से हमें ज़रूर फ़ायदा हुआ है. Yet SAARC has not been that much, जितना मतलब कि आपका ब्रिक्स या फिर आपके आसियान ये सब जितने फेमस हैं ईयूज, वैसा हम नहीं. मतलब वो भी तो आपके रीजनल डोमिनेंस है, लेकिन वो लोग दे हैव बीन सक्सेसफुल. बट हमारा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस है या फिर डिफरेंसेस है, वी हैव नॉट बीन. A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the countries in the region allow free trade across the borders. This is the spirit behind the idea of SAFTA. मतलब SAFTA इसीलिए लेकर आए थे जिससे कि हो सकता है कि ट्रेड का मतलब होगा कैपिटल, गुड्स, पीपल, हो सकता है उससे हमारा फ़ायदा हो. It was signed in 2004 and came into effect on 1st January 2006. और उनका एम है जो आपस के ट्रेड है उसको 20% जो है कम करना. बट येट फिर भी कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं साफ्ता को लेकर भी दे आर अप्रहेंसिव, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया उन पर जो है उनके मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, उनकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा एंड कमर्शियल वेंचर के थ्रू, और हो सकता है कि इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए. इंडिया थिंक्स दैट there are real economic benefit from all for all from SAFTA, and that a region that trades more freely would be able to, क्योंकि हम लोग ये चीज़ जो है we have already seen in ASEAN and other markets. But still, even in India, SAFTA is not worth the trouble since India already has bilateral agreements with Bhutan, Nepal and Sri Lanka. उनका मानना कि SAFTA तो तब अच्छा होता जब हमारे relations उनके साथ में, bilateral का मतलब क्या होता है, आफ्टर साफ्ता या तो जो पहले एग्रीमेंट्स थे उनको ख़त्म कर देना चाहिए था, एंड ऑल द एग्रीमेंट शुड हैव बीन डन थ्रू साफ्ता. बट लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोगों ने साफ्ता भी कर रखा है, बायलेटरल एग्रीमेंट जो पहले है वो भी हमारा चल रहा है, यानी कि हम साफ्ता के मेंबर होते हुए भी हम अपने अलग अलग देशों के साथ वी आर हैविंग रिलेशंस विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन. ऑल्दो इंडिया Pakistan relations seem to be a story of endemic conflict and violence, but there have been efforts to manage. Socialist activists and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship. Leaders have met at summit to understand each other and to find solution. A number of bus routes have been opened between the two countries. अभी तो बंद है, but जो बस भी था और आपका ट्रेन भी था, आपका बजरंगी भाईजान वाला. Trade between the two parts of Punjab has substantially increased. Visas have been given more easily. अभी फिर से वीज़ा पे रोक लगाया गया है after the incident of Pokhran.
नो रीजन एग्जिस्ट इन वैक्यूम. ये पेपर में बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आएगा. It is influenced by outside powers, and no matter how much it may try to insulate itself from the insulate मतलब अपने आप को बचाना. China and US remain key players in South Asian politics. हमारे रिलेशंस उनके साथ ठीक रहे हैं, बट देन चाइना का रिलेशन विद पाकिस्तान इज मोर इम्पॉर्टेंट. और अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ डेंट फॉर इंडिया. But the demand for development and globalization have brought these two giants together, and we have multiplied. American involvement in South Asia has rapidly increased after Cold War. एक टाइम ऐसा था when India was not supported, sorry, US did not support India. The visa policies were very tight, but now they have eased out. In fact, उनका सबसे ज़्यादा brain drain हमसे है. The US had good relations with both India and Pakistan since the end of Cold War and increasingly works as a moderator between economic relations. Reforms and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of American participation, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा हम लोगों से फ़ायदा मिलता है. The large South Asian diasporas in US, हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं, the huge size of population and markets of the region also give American an added stake in the future of regional security and peace. वो यही चाहेंगे कि इसमें हमेशा पीस बना रहे, क्योंकि उनका फ़ायदा उसी में है. However, whether South Asia will be known as a conflict, South Asia will be known as a conflict-prone zone or a regional bloc, मतलब वो कब होगा ये तो that will depend more on people and government of the region than any other outside power, क्योंकि nobody can force you to live together. It depends on various policies that a country has to frame, and हो सकता है आने वाले टाइम में we may become cordial with all. yes, छोटे छोटे जो relations हैं वो तो हमेशा ही रहेंगे, जो हमारे छोटे मोटे conflicts हैं that would always be there. So this is the end of this chapter, that is the contemporary South Asia.